नमस्कार बंधुओं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अष्टांग हृदयम ग्रंथ। और अष्टांग हृदयम ग्रंथ को पढ़ करके हम लोग जानेंगे कि किन किन गलतियों के कारण ओज का नाश होता है, ओज का क्षय होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जब ओज का नाश हो जाता है, ओज का क्षय हो जाता है, तो हम लोगों के शरीर में और हम लोगों के मन में कौन कौन से समस्याएं प्रकट होते हैं, कौन कौन से रोग दोष लक्षण प्रकट होते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि यदि ओज धातु का नाश हो गया, ओज धातु का क्षय हो गया है, तो अपने अंदर ओज धातु की मात्रा को कैसे बढ़ाएं और अपने आप को स्वस्थ कैसे बनाएं, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किन किन गलतियों के कारण ओज धातु का नाश होता है। तो ओज धातु के क्षय के कारण बतलाते हुए महर्षि भागवत जी कह रहे हैं ना कि क्रोध करने से, भूखा रहने से, चिंता करने से, शोक करने से तथा अति परिश्रम करने से ओज का क्षय हो जाता है। जी हाँ बंधुओं, क्रोध, भूख, चिंता, शोक तथा परिश्रम आदि कष्टों से ओज का नाश हो जाता है। यहाँ पे ब्रह्मचर्य नाश की बात नहीं करी गई है। यहाँ अपने युक्ति से समझना होगा कि ब्रह्मचर्य नाश करने से भी ओज का नाश होता है, क्योंकि जब महर्षि भागवत जी ने ओज को बढ़ाने की जब चिकित्सा बतला रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि पहले शुक्र धातु को बढ़ाओ। जहाँ बंधु महर्षि भागवत जी कह रहे हैं कि यदि ओज धातु को बढ़ाना है ना, तो पहले शुक्र धातु को बढ़ाओ, क्योंकि शुक्र धातु का ही उपधातु है ओज। समझ रहे हैं आप लोग, शुक्र धातु का ही उपधातु है ओज। तो यदि ओज का क्षय हो गया है ना, तो पहले शुक्र धातु को बढ़ाना होगा, पहले शुक्र की मात्रा को बढ़ाना होगा। तो यहाँ ये स्पष्ट होता है कि शुक्र धातु के बढ़ने से ओज धातु का वृद्धि होता है ना। तो यहाँ ये भी स्पष्ट हो जाता है कि शुक्र धातु के क्षीण होने से, शुक्र धातु के नष्ट होने से ओज का भी क्षय हो जाता है, ओज का भी नाश हो जाता है। तो स्पष्ट हो गया यहाँ कि यदि आप बहुत ज़्यादा शुक्र नाश करते हैं तो आपके ओज का नाश हो जाता है ना। तो यहाँ जो है कि ये बात लागू होता है, ये भी बात लागू होता है कि वीर्य नाश करने से भी ओज का नाश हो जाता है। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जब ओज का नाश हो जाता है, ओज का क्षय हो जाता है, तो कौन कौन से समस्याएं प्रकट होते हैं, कौन कौन से रोग दोष प्रकट होते हैं। तो महर्षि भागवत जी कह रहे हैं कि इसके क्षीण हो जाने पर, अर्थात इसके क्षय हो जाने पर, इसके नाश हो जाने पर मनुष्य दूसरों से डरता है। मतलब उसको डर लगने लग जाता है, उसको किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, है ना, बीमारी से, रोग से, है ना, तरह तरह की चीज़ों से उसको डर लगने लगता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा भयभीत रहने लग जाता है, उसके अंदर भय जो है कि समा जाता है। फिर आगे कह रहे हैं कि वह दुर्बल हो जाता है, मतलब वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। फिर आगे कह रहे हैं कि बार बार अधिक चिंता करने लगता है। वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का ओज का नाश हो जाता है ना, वो व्यक्ति बार बार जो है कि चिंता करने लगता है, व्यर्थ का चिंता करने लग जाता है। यहाँ समझ रहे हैं कि महर्षि भागवत जी क्या कह रहे हैं। यहाँ मतलब आज के भाषा में कहें तो मानसिक रोग हो जाता है उस व्यक्ति को। समझ रहे हैं, मतलब उसको जो है कि मनोविकार उत्पन्न हो जाते हैं उसके अंदर, यानी तरह तरह की जो है कि मनोविकार। अब ये जो भय है, ये जो चिंता है, ये क्या है? मनोविकार ही तो है ना। तो उसको मनोविकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर कह रहे हैं कि उसकी इंद्रियां दुखित हो जाती हैं और वह कांति रहित हो जाता है, अर्थात उसका चेहरा जो है कुरूप हो जाता है। उसके चेहरे की जो सुंदरता है ना, उसके जो शरीर की चमक है, चेहरे की जो चमक है, जो चेहरे की या शरीर की सुंदरता है, वो नष्ट हो जाती है, वो पूरी तरह से कुरूप हो जाता है। फिर कह रहे हैं कि उसका मन दुखी हो जाता है, अर्थात वो हमेशा दुखी रहता है, वो हमेशा जो कि दुखी सा बना रहता है, उसका मन ही दुखी हो जाता है ना। फिर आगे कह रहे हैं कि शरीर रुक्ष हो जाता है और वह कृश अर्थात दुबला हो जाता है। उसका जो शरीर है ना, वो ड्राई नेचर का हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है, बिल्कुल रुक्ष हो जाता है, खुरदुरा हो जाता है, और वह जो कि कृश हो जाता है, अर्थात वह दुबला पतला हो जाता है, उसके शरीर का नाश हो जाता है। और समझ रहे हैं, मतलब बहुत सारी बीमारियां प्रकट हो जाती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। अब देखिए ना, मन दुखी रहने लग जाएगा तो फिर उसके जीवन से सुख शांति सब नष्ट हो जाएगा, खुशी प्रसन्नता सब नष्ट हो जाएगी, है ना, उत्साह वगैरह सब नष्ट हो जाएंगे, है ना। और उसका शरीर रुक्ष हो जाता है, इसका मतलब है कि उसके शरीर में वात दोष का प्रकोप हो जाता है, भयंकर तरीके से वात दोष का प्रकोप हो जाता है। यहाँ अपने युक्ति से समझना पड़ेगा। अगर सब कुछ महर्षि भागवत जी स्पष्टीकरण देने लग जाए तो ये कई पन्नों में लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग, अगर इन्हीं थोड़े से शब्दों का अगर स्पष्टीकरण किया जाए ना, तो कई पन्ने लिखने पड़ेंगे, तब जाके ये स्पष्ट हो पाएगा ना। तो कह रहे हैं कि शरीर रुक्ष हो जाता है,
अर्थात उसके शरीर में भयंकर तरीके से वात दोष का प्रकोप हो जाता है और उसका शरीर कृश हो जाता है, पतला हो जाता है। इसका मतलब यही होता है कि शरीर में वात दोष का प्रकोप हो गया है। जब शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है ना, तभी शरीर दुबला पतला होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ओज के नाश होने से शरीर में भयंकर तरीके से वात दोष का प्रकोप हो जाता है ना। और जो है कि तरह तरह की समस्याएं फिर उत्पन्न होने लग जाते हैं, अनेकों प्रकार के तनोविकार और अनेकों प्रकार के मनोविकार उत्पन्न हो जाते हैं ओज के नाश होने से, है ना। तो बंधुओं, इस तरह जो है कि ओज के नाश हो जाने से शरीर में अनेकों प्रकार के समस्याएं प्रकट हो जाते हैं, अनेकों प्रकार के रोग दोष प्रकट हो जाते हैं, अनेकों प्रकार के मनोविकार प्रकट हो जाते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि यदि ओज का नाश हो गया है, शुक्र का नाश हो गया है और अब जो है कि शरीर में अनेकों प्रकार की समस्याएं प्रकट हो गए हैं, जो भी यहाँ पे महर्षि भागवत जी ने वर्णन किए हैं, ये सभी समस्याएं जो है कि शरीर में प्रकट हो गए हैं, तो इसका उपचार कैसे करें, इसका चिकित्सा कैसे करें, है ना। तो इसका प्रथम उपचार तो ये है ना कि जिन जिन कारणों से ओज का नाश होता है उन कारणों का आप त्याग कर दें। यहाँ बंधु, जिन जिन कारणों से ओज का क्षय होता है, ओज का नाश होता है, उन सभी कारणों का पूर्ण रूप से आप त्याग कर दें। जैसे कि हम महर्षि भागवत जी कह रहे हैं कि क्रोध करना, है ना, मतलब भूखा रहना, मतलब उपवास करना, चिंता करना, शोक करना तथा अति परिश्रम करना, इस तरह की जो है कि गलतियों का आप पूर्ण रूप से त्याग कर दें। अब देखिए, अति परिश्रम तो आज के समय में उतना अच्छा लागू नहीं होता, उतना ठीक से लागू नहीं होता है, क्योंकि आज के समय में अति परिश्रम तो कोई कर नहीं रहा है ना। अब देखिए, जब ये ग्रंथ लिखा गया था उस समय तो लोग बहुत परिश्रम करते थे, है ना। खेत को हल से जोता जाता था, है ना, बैल के पीछे जो है कि पीछे पीछे घूमना पड़ता था, है ना। हल से जो है कि खेत जोतना होता है तो जो है कि बैल के पीछे पीछे घूमना होता है ना। तो जो है कि बहुत परिश्रम होता था, पूरे दिन जो है कि आदमी खेत में घूमते रहता था बैल के पीछे पीछे, है ना, तब जाके खेत जोताता था, है ना। और जो है कि बड़े बड़े पहाड़ तोड़ने होते थे हाथों से, है ना, छेने से हथौड़ी से जो है कि पहाड़ तोड़ने होते थे, तो बहुत कठोर परिश्रम होता था। कई कई 100 किलोमीटर जो है कि पैदल यात्रा करने होते थे, चाहे बोझा कितना भी हैवी हो उसको सर पे ढोना होता था, शरीर से ढोना होता था। अब तो जेसीबी आ गई है, क्रेन आ गए हैं ना, अब तो जो है कि वो कठोर परिश्रम नहीं रहा है, बट फिर भी जो लोग कमज़ोर हो चुके हैं उनके ऊपर ये लागू होता है। जो लोग भी अति छीड़ हो चुके हैं, अति कमज़ोर हो चुके हैं, वे लोग अति परिश्रम से बचें, उनके ऊपर तो ये बात लागू हो जाता है ना। तो जो लोग भी अति दुर्बल हो चुके हैं, अति कमज़ोर हो चुके हैं, वो लोग अति परिश्रम से बचें। आप उतना ही शारीरिक श्रम करें जितनी आपकी क्षमता है, ठीक है। आप उतना ही व्यायाम करें या उतना ही काम करें जितनी आपकी क्षमता है, ठीक है। तो इस तरह की जो है कि इन गलतियों का आप त्याग कर दें और जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मचर्य नाश के कारण ही सबसे ज़्यादा ओज का नाश होता है। जी हाँ बंधुओं, ब्रह्मचर्य नाश के कारण ही सबसे ज़्यादा ओज का नाश होता है। तो यदि आप अपने हृदय में ओज को बढ़ाना चाहते हैं, ओज की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। और महर्षि भागवत जी कहते हैं कि ओज को बढ़ाना है ना, तो सर्वप्रथम शुक्र का वृद्धि करें। जब शुक्र का वृद्धि होगा ना, तो साथ ही साथ ओज का ही वृद्धि होगा। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब यदि ओज को बढ़ाना है ना, तो पहले शुक्र को बढ़ाएं। ऐसे पौष्टिक आहार विहार का सेवन करें जिससे शुक्र धातु का वृद्धि होता है। महर्षि भागवत जी कहते हैं कि ऐसे आहार विहार, ऐसे औषधियों का सेवन कीजिए जिससे शुक्र धातु का वृद्धि होता है। तो जब शुक्र धातु का वृद्धि होगा ना, तो ओज धातु का भी वृद्धि होगा। तो जो भी ऐसे खान पान है जो पौष्टिक है उसका सेवन करें, जो भी ऐसे खान पान है जो शुक्र धातु को बढ़ाते हैं, जो वीर्य को बढ़ाते हैं, उनका आप सेवन कीजिए। तो इससे बहुत अच्छा ओज धातु का वृद्धि होता है। जैसे कि मुलेठी, ये मुलेठी भी बहुत अच्छा शुक्रवर्धक है ना। तो जब मुलेठी का आप सेवन करते हैं तो इससे शुक्र धातु का वृद्धि होता है, और जब शुक्र धातु का वृद्धि होता है ना, तो फिर ओज धातु का भी वृद्धि होने लग जाता है। फिर है अपना दूध, दही, घी, है ना। फिर जो भी पौष्टिक फल हैं इनका भी आप सेवन कर सकते हैं। दूध का सेवन कर सकते हैं, दही का सेवन कर सकते हैं, घी का सेवन कर सकते हैं। ये सभी शुक्रवर्धक औषधियाँ हैं। और जब शुक्र धातु का वृद्धि होगा तो ओज का भी वृद्धि होगा। तो महर्षि भागवत जी पहले ही स्पष्ट कर दिए हैं कि यदि आप ओज का वृद्धि करना चाहते हो तो पहले शुक्र को बढ़ाओ, शुक्र धातु को बढ़ाओ, है ना। तो यदि आप शुक्र को बढ़ाते हो दूध का सेवन करके, यदि आप शुक्र धातु को बढ़ाते हो घी का सेवन करके, यदि आप शुक्र धातु को बढ़ाते हो दही का सेवन करके, तो इससे आपका ओज का वृद्धि होगा। और जब ओज का वृद्धि होगा ना, तो आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके मन में जो भी समस्याएं प्रकट हुए हैं, जो भी रोग दोष प्रकट हुए हैं, ये सभी समस्याएं, ये सभी रोग दोष धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे ओज के वृद्धि होने से। तो जो भी पौष्टिक आहार विहार है उसका आप सेवन कर सकते हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें बंधुओं। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो और बस पौष्टिक आहार विहार का सेवन करते हो, तो उससे कोई बेहतर लाभ देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपका नुकसान भी हो जाए। जी हाँ बंधुओं, यदि आप बहुत अधिक टूट चुके हो, बहुत अधिक कमज़ोर हो चुके हो,
आपका हाजमा कमज़ोर हो गया है, आपकी पाचक अग्नि बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गई है, और ऐसे में आप पौष्टिक आहार विहार का सेवन करते हो तो आपकी जो पेट है, आपकी जो अग्नि है, उस पौष्टिक आहार विहार का डाइजेशन तो कर नहीं पाएगी, उसका पाचन तो कर नहीं पाएगी, और जब पाचन नहीं होगा तो पेट में गैस बनेगा, ब्लोटिंग बनेगा, भारीपन होगा, फिर सर में भारीपन होगा, फिर शरीर में जो है कि टॉक्सिन्स जो है कि जमा होगा ना, यही सब समस्या होंगी ना, तो नुकसान ही देखने को मिलेगा। तो भाई पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, और ब्रह्मचर्य का पालन करके पहले अपने अंदर शक्ति संचय करो, अपने अंदर अग्नि को जो है कि बढ़ाओ, है ना। और जब आपकी अग्नि बढ़ेगी, जब आपके जो है कि आपका डाइजेशन सिस्टम मजबूत होगा, उसके बाद जब आप पौष्टिक आहार विहार का सेवन करोगे ना, तो उससे आपको जो है कि वीर्य का वृद्धि होगा, और जब वीर्य का वृद्धि होगा ना, तो उससे आपको ओज का वृद्धि होगा, और ब्रह्मचर्य से भी ओज का वृद्धि होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य से आपको शुक्र का लाभ मिलेगा, और जब शुक्र का लाभ मिलेगा तो फिर जो है कि वो शुक्र जो है कि ओज में जो है कि परिवर्तित होता है। ओज को शुक्र धातु का उपधातु कहा गया है आयुर्वेद में, है ना। तो शुक्र से ही ओज बनता है, तो आप शुक्र को बढ़ाइए। जब शुक्र आपके अंदर बढ़ेगा तो शुक्र से ओज धातु का जो है कि प्राप्ति होगा आपको, और जब ओज का प्राप्ति होगा तो ओज के कमी के कारण जो भी रोग दोष गिनाए गए हैं अष्टांग हृदय में, वो सभी रोग दोष धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे ओज के वृद्धि होने से। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा, और इस वीडियो से सीख लेकर के, इस वीडियो से समझ लेकर के आप सभी पौष्टिक आहार विहार का सेवन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और पौष्टिक आहार विहार का सेवन करके और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप सभी अपने हृदय में ओज का वृद्धि करेंगे, और अपने हृदय में ओज का वृद्धि करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।